हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ, वेक्टर कैलकुलस का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था प्रैक्टिस करने को। पहले उसे देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डायवर्जेंस क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डायवर्जेंस क्या सिग्निफाई करता है, कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर से क्या सिग्निफिकेंस निकलता है। वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्लियर है ना? आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, हर जगह क्वेश्चन आते हैं वेक्टर कैलकुलस से। अगर कैलकुलस की बात की जाए तो वेक्टर कैलकुलस से बहुत अच्छा वेटेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी पूछ लेता है, इंटीग्रेशन भी पूछ लेता है, और इवन वेक्टर के भी कंसेप्ट पूछ लेता है। इसीलिए वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था, इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, वो पहले के 2 लेक्चर जरूर देख ले मैथमेटिक्स के। और इवन मैं तो ये बोलूंगा, अगर उन्होंने कैलकुलस नहीं देखा है तो कैलकुलस भी देख ले, ताकि आपको मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड होगी, तभी हमारे अदर सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके बार बार यूज होते रहते हैं। मैट्रिक्स वगैरह के यूज हर सब्जेक्ट्स में आते रहते हैं। क्लियर है ना? इसीलिए अगर आपको वाकई में सही प्रिपरेशन करनी है तो मैथमेटिक्स को पहले स्ट्रांग बनाओ। क्लियर है ना? सिर्फ हमको कंसेप्ट सीखने के पर्पज के हिसाब से नहीं, बट अगर वेटेज भी देखा जाए तो ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अकेले का 15 नंबर का वेटेज होता है। कोई सी भी ब्रांच उठा लो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोई सी भी ब्रांच उठा लो, उसमें मिनिमम 14-15 नंबर का वेटेज है इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है कि अकेला सब्जेक्ट 14-15 नंबर में पूछा जाए। इसका मतलब इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा है। इससे हमारा स्कोर बनता है डायरेक्टली। क्लियर है ना? रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है ये। जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने भी हैं वो तो भूल जाओ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे अच्छे से। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको मैथमेटिक्स अगर नहीं आता अच्छे से, तो ये मान के चलो सारे सब्जेक्ट आपके वीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हर जगह तो आपके आते हैं। क्लियर है ना? और डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर चीज आपसे पूछी जाती है सब्जेक्ट में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखते रहो। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक। पहले जो हमने कल क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था? ये था, का सॉल्यूशन अगर हम करने जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। उसने बोला है कांस्टेंट बताओ ए एंड बी सच दैट सरफेस दे रखे ये ऑर्थोगोनल है इस पॉइंट। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर सरफेसेस टू बी ऑर्थोगोनल, सरफेसेस टू बी ऑर्थोगोनल, को पता है क्या होता है कंसेप्ट? कि इनका जो ग्रेडियंट निकालेंगे दोनों सरफेस का, डेल एफ मान लो, एक सरफेस को एफ मान लिया, दूसरे सरफेस को हमने जी मान लिया, तो दूसरे सरफेस का जो ग्रेडियंट होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। ये हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में। जिसने नहीं देखी एक बार जाके देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना? अगर मैं इस सरफेस को एफ मानता हूं, इस सरफेस को क्या मान रहा हूं मैं? एफ मान रहा हूं। तो कैसे मान रहे हैं? ये जो सरफेस एफ है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी वाई जेड, और माइनस के इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। माइनस के ए प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये कोई सरफेस है। तो यहां से जी सरफेस अगर मैं निकालता हूं, जी सरफेस क्या हो जाएगा? 4x² बहुत बढ़िया, प्लस के जेड क्यू, और माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये जी सरफेस है। इनका ग्रेडियंट निकालो पहले, लो निकाल लेते हैं। सबको पता है ग्रेडियंट क्या होता है कि सर आई आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, बहुत अच्छे, प्लस के जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई बता दो, प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड बता दो सर। ठीक है, देखते हैं कि एफ फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 2ax आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ax। ठीक है, और यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के ए प्लस 2 आएगा, माइनस के ए प्लस 2, माइनस के ए प्लस 2। क्लियर है ना? ये आ गया हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आई कैप चल रहा है इसके साथ। ये तो सब कांस्टेंट है, बी वाई जेड एज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है, जब मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो ये तो कांस्टेंट है x और a, y के रेस्पेक्ट में ये भी कांस्टेंट है, इसका 0, इसका आएगा, हम तुरंत लिख देंगे क्या आ रहा है इसका, प्लस इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के बी जेड आएगा, बहुत अच्छे, माइनस के बी जेड है, माइनस के बी जेड, दोबारा लिख लो,
माइनस बी जेड, और यहाँ पे आ गया जे कैप, बहुत अच्छे, प्लस अगर मैं इसका जेड के रेस्पेक्ट में दोबारा करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस बी वाई, बहुत अच्छे, तो बी वाई क्या गया ठीक। अगर मैं किस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ किस पॉइंट पे, 1, -1, 2 पर, देखते रहना। तो मैं x की जगह 1 रखूं, y की जगह -1, z की जगह 2 रखूं। x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2a हो गया, बहुत अच्छे। इसको ओपन किया, माइनस के a -2 लिख देंगे यहाँ, ठीक है, देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट। अभी माइनस करेंगे, b की वैल्यू क्या है, ये b है ना, ये b हमने y के रेस्पेक्ट में किया था, b z आया था, z की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से माइनस के 2 भी आ गया, क्लियर है ना, माइनस के 2 भी, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर माइनस के y की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के बी कैप आ जाएगा, क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a में से a गया तो a बचा, तुरंत लिख देंगे यहाँ से a माइनस के 2 आई कैप माइनस के 2 बी जे कैप प्लस के बी के कैप, ये आ गया हमारा डेल एफ। ये क्या आ गया, डेल एफ। इसको हम बोल देंगे ये क्या आ रहा है, ये इक्वल टू डेल एफ आ रहा है, मींस ग्रेडियंट ऑफ एफ फंक्शन। बहुत अच्छे, इक्वेशन 1 मान, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूँ डेल जी, मींस ग्रेडियंट ऑफ जी फंक्शन निकालना चाहता हूँ, तो आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स होगा, बहुत अच्छे, प्लस जे कैप डेल जी अपॉन डेल वाई होगा, बहुत बढ़िया, प्लस के कैप डेल जी अपॉन डेल जेड होगा। और ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड, किसका, जी फंक्शन का। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आई कैप चल रहा है पहले, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 × 4 8 एक्स वाई हो जाएगा 8 एक्स वाई, और तो कोई है नहीं, प्लस अगर मैं जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, इसका तो जीरो हो गया, इसके वाई के रेस्पेक्ट में 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ है कि नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस के कैप, और यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 3z स्क्वायर, कितना क्लियर है। और वैल्यू रखेंगे, मैं तुरंत वैल्यू रख दूंगा डेड जी इस पर 1, -1, 2 पर, 1, -1, 2 पर जब मैं रखूंगा, x की जगह 1 रखो, y की जगह -1, तो ये माइनस के 8 आई आ गया, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 1 रखो तो ये प्लस के 4j आ गया, बहुत अच्छे। यहाँ पर z की जगह रखो 2 रखो, 2 2 4 3 12 आ गया, प्लस के 12 के, फिर है ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिला देखते रहना, पुट पुट क्या पुट पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल रहा है देखते रहना। इक्वेशन 1 क्या थी, डेल एफ इंटू डेल जी का जो प्रोडक्ट किया इक्वल टू 0 आ गया, बहुत अच्छे। डेल एफ क्या था हमारे पास, ये था सर a माइनस 2 आई माइनस के 2 बी प्लस के बी के, ठीक है, a माइनस 2 आई कैप प्लस के क्या था, प्लस माइनस था ना, माइनस के 2 भी था, देख लो एक बार, माइनस 2 बी प्लस बी माइनस 2 बी जे माइनस के 2 बी जे कैप प्लस के बी के कैप, ये था हमारा क्या, डेल एफ। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल जी के साथ, डेल जी क्या है वो देख लेते हैं, -8 4 + 12 माइनस के 8 का आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस 12, यही है ना, फुल है, इक्वल टू जी, चेक कर लो, माइनस के 8 आई कैप प्लस 4j प्लस 12, बहुत अच्छा। आई का आई के साथ प्रोडक्ट करो, तो करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8 a माइनस 2, बहुत अच्छे, ये -8 है ना, यहाँ करेंगे 4 × माइनस, तो ये माइनस के और 8 भी आ जाएगा, बहुत अच्छे। ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 12 b इक्वल टू 0, बहुत अच्छे, देखते रहना। यहाँ से सॉल्व किया -8a, ये क्या आ रहा है, -8a, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, माइनस के 8a और माइनस माइनस प्लस के 16, यहाँ पर कितना बचा, प्लस के 4 भी बचा, इक्वल टू, देखते रहना आप, क्या यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये 8a चला गया, 8a माइनस के 4b इक्वल टू 16 के बराबर लिख देंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 2a माइनस के b इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ b की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ रही है, 2a माइनस प्लस -4 के टर्म्स में आ रही है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लो, b इक्वल टू 2a माइनस 4, क्या इतना क्लियर हुआ सबको, 2a माइनस 4 b इक्वल टू आ गया, इसको इक्वेशन a मानते हैं। क्या एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सर, हमारे पास एक ही कंडीशन थी, अननोन आ गए दो, तो कैसे सॉल्व करें, अब प्रॉब्लम आ गई। अब इधर देखना, ये a और b किस सरफेस में आ रहे हैं, देखते रहो, किस सरफेस में आ रहे हैं,
आ रहे कि नहीं आ रहे? और ये सरफेस अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू इस सरफेस में रखता हूँ तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारे पास, हम जानते थे कि हमारे पास जो सरफेस है एफ, वो क्या है, जब देखो एफ जो सरफेस है वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी वाई जेड माइनस के ए प्लस 2x। क्लियर है ना? हम तुरंत लिख देंगे ये जो सरफेस है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी वाई जेड और यहाँ पर माइनस के ए प्लस 2x इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, इस सरफेस में पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट भी है कुछ, गिवन क्या पॉइंट है, 1 कॉमा -1 कॉमा। इस सरफेस में पॉइंट्स रखता हूं तो क्या आएंगे हमारे पास, देखते रहना। एक्स की जगह 1 रखो a माइनस, वाई की जगह -1, जेड की जगह 2, तो ये प्लस के 2 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो वाई की जगह -1 इंटू 2 तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 भी, बहुत अच्छे। माइनस ये क्या चल रहा है, a+2 एक्स की जगह 1 रख दिया इक्वल टू 0। यहां से देखना क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूं कि a+2b माइनस के a -2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? सॉल्व करने के बाद a से a को चीर दो, इसको इधर ले गए, यहां से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। बहुत अच्छे, b की वैल्यू 1 जैसे आई, इसको यहाँ रखो, यहाँ पे 1 इक्वल टू 2a माइनस 4, इसको इधर ले गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। a इक्वल टू मैं बोल दूंगा 5/2, a इक्वल टू 5/2 एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया होगा और वाकई में मजा आ गया होगा। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जिसे बोलते हैं डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। अगर किसी भी कोई भी वेक्टर फंक्शन गिवन है, पहले हमको स्केलर फंक्शन गिवन था, मतलब सरफेस गिवन था, उसका डेल ऑपरेटर लगाता था तो ग्रेडियंट देता था। अब डायवर्जेंस किसी भी वेक्टर फंक्शन का निकालेंगे तो डायवर्जेंस का मतलब होता है अगर मैं डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट, तब उसे बोलते हैं डायवर्जेंस। देखना कैसे, देखते रहो। नेक्स्ट पेज में हम बात कर रहे हैं डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन की बात करेंगे, क्या होने वाला है। सबसे पहले कब बोलते हैं डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, मतलब हमको कोई वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, मान लेते हैं लेट कोई वेक्टर फंक्शन है एफ वेक्टर जो हमें दे रखा है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, कोई वेक्टर फंक्शन है, इसका डायवर्जेंस निकालना, मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, किसका, डेल ऑपरेटर का। इस वेक्टर फंक्शन के साथ डेल ऑपरेटर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो डायवर्जेंस कहलाता है। याद रहे, डेल ऑपरेटर का जब मैं प्रोडक्ट करता था स्केलर के साथ वो ग्रेडियंट कहला रहा था, जब मैं डेल ऑपरेटर का वेक्टर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो क्या कहला रहा है, हमारा डायवर्जेंस कहला रहा है। क्लियर है ना? तो हमने बोला ये कोई लेट एफ वेक्टर, ये जो है हमारा क्या है, इज एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, इज एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन निकल सकता है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, then divergence of f vector is denoted by divergence of f, और डेल ऑपरेटर लगा दो प्रोडक्ट में किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ, इसको बोलते हैं डायवर्जेंस ऑफ एफ, और डेल ऑपरेटर विद एफ वेक्टर के साथ, ये भी डायवर्जेंस कहलाएगा। एंड इट इज डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइन किया जाता है, देखते रहना। एंड इट इज डिफाइंड एज, अगर मुझे डायवर्जेंस ऑफ एफ चाहिए या फिर मुझे डेल डॉट एफ चाहिए, इसका मतलब डेल ऑपरेटर क्या था सर, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, यही था ना, बिल्कुल था। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो एफ वेक्टर के साथ, वो क्या है, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। क्लियर है ना? तो इसका प्रोडक्ट करेंगे आई के आई के साथ, तो आई इंटू आई तो 1 हो जाता है, ठीक है। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल f1 अपॉन डेल एक्स। बहुत अच्छे, देखते रहो क्या आ रहा है, ये डायवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर आ रहा है। प्लस मैं लिख दूंगा जे का जे के साथ किया, देखो इधर देख लो, अगर मैं आई का आई के साथ करूंगा तो इसका इसके साथ होगा,
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा प्रोडक्ट। और आई इंटू आई तो 1 होता है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ F1 हो जाएगा, बहुत अच्छे। फिर मैं करूंगा किसका, वाई जे का जे के साथ, जे का जे के साथ अगर हम करेंगे तो जे इंटू जे भी 1 होता है, बहुत अच्छे। और यहां से आ जाएगा डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल वाई, क्लियर है ना? प्लस मैं इसका करूंगा जे का के का इसके साथ, देखते रहो। तो किया के इंटू के तो 1 हो गया, मींस डेल ओवर डेल जेड ऑफ किसका, F3 का। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो इंडिविजुअल टर्म आ रहे होंगे, ये F1, ये F1 F2 F3 क्या है, ये डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन होंगे, मींस F1 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, F2 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, F3 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। मींस इसका सेपरेट एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना है सेपरेट, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करना है, और दोनों तीनों को ऐड कर देना है, वो हमें डाइवर्जेंस बताएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर। तो क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लो। यही क्या है हमारा इंपोर्टेंट है, अगर हमें डाइवर्जेंस चाहिए किसी भी वेक्टर फंक्शन का तो हमें इस तरह से कैलकुलेट, इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था सर, पोजीशन वेक्टर से स्केलर हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था आर, उसका ग्रेडियंट हमने जो निकाला था वो सब जानते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, देखते रहना। कि हमें पता है हियर, क्या हियर, हियर मींस हियर हमारे पास पता है कि जो आर वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है, सब जानते हैं पोजीशन वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। मैं चाहता हूं इस पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल, देखते रहना। मैं चाहता हूं डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बता दो, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर। याद रहे ये आर वेक्टर है, वहां डेल आर लिखा था खाली, वो स्केलर वैल्यू थी, तो यहां पर मैं तुरंत बोल दूंगा सर क्या होगा, अगर मैं इसका निकालता हूं तो सर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ F1 की तरह काम कर रहा है, ये एक्स हो जाएगा, प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ ये F2 की तरह काम करेगा वाई, तो यहां वाई लिख देंगे, प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ, यहां पर हम क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। क्या मैं बोल दूंगा इसका डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो 1, कभी 1, कभी 1, कितना आ गया, 3 आ गया। एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास अगर वो पूछता है पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस बताओ तो क्या होगा, 3 के बराबर होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, स्टार मार्क कर ले। कैसे निकाला, कि हमने कोई वेक्टर दिया है तो क्या ये F1 नहीं है क्या, ये क्या F1, देखते रहना। ये किसकी तरह काम कर रहा है, F1 की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है, F2 की तरह, देखते रहो। ये किसकी तरह काम कर रहा था, F3 की तरह। इसका मतलब ये हुआ इसका इंडिविजुअल x के रेस्पेक्ट में F1 का ये किया हमने, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F3 का z के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल कर रहे हैं, क्लियर है ना? और इस तरह से हमको डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर भी पता चल गया जो 3 के बराबर है। इतना क्लियर है? अब यहां से एक चीज डिफाइन होती है जिसे बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर या फिर इनकम्प्रेसिबल वेक्टर, देखते रहना क्या होता है। यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है सोलेनोइडल वेक्टर और इनकम्प्रेसिबल वेक्टर। देखो यहीं से डेफिनेशन निकल के आएगी, क्या सोलेनोइडल वेक्टर बता दो सर हमको, सोलेनोइडल और चाहे इसे क्या बोले, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर। अब इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसको ये चीजें क्लियर होंगी तो सब्जेक्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि वहां बोल देगा कि अगर ये कोई इनकम्प्रेसिबल है, ये कोई इनकम्प्रेसिबल है हमारा सब्सटेंस, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा अब मैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलता है अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इक्वेशन क्या होगी, यहां से चुटकियों में पता चल जाता है, मैथमेटिक्स से पता चलता है। देखो इनकम्प्रेसिबल वेक्टर और सोलेनोइडल वेक्टर कब डिफाइन होते हैं वो देख लेते हैं। इनकम्प्रेसिबल वेक्टर और सोलेनोइडल वेक्टर कब डिफाइन होते हैं, अंडरलाइन कर दें कि सर अगर कभी भी सोलेनोइडल वेक्टर को डिफाइन करना हो, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर को डिफाइन करना हो तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन लिख लेते हैं हम, क्या कंडीशन होगी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन, फॉर अ वेक्टर फंक्शन टू बी सोलेनोइडल और इनकम्प्रेसिबल
और इनकम्प्रेसिबल इज क्या होगा कि उस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। दैट इज क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, या मैं बोल दूं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन जो होगा इक्वल टू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। कि अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 के बराबर आ जाता है तो उस वेक्टर को बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल वेक्टर या फिर सोलिनोइडल वेक्टर। क्लियर है, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर या फिर सोलिनोइडल वेक्टर। अब इधर देखना, यहीं से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट रिलेट करूंगा, अगर किसी को आता हो तो। नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम पढ़ाएंगे जरूर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को तो हमने पढ़ा रखा है ऑफलाइन में। क्लियर है ना, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ सर कैसे होता है। क्लियर है ना। अब इधर देखना कि हम एक बात करते थे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते थे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एक कंटिन्यूटी इक्वेशन होती थी, मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। क्लियर है ना, मैं फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो भी और अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं रिलेट कर रहा हूँ कैसे मैथमेटिक्स को रिलेट किया जाता है। देखो कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच और सिविल दोनों में है, फ्लूइड मैकेनिक्स तो दोनों में है ना। क्लियर है, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एक टॉपिक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या देखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते रहो, मजा आने वाला है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन किसी को याद है क्या? अगर किसी को याद हो तो मुझे बता दे। हम जानते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू, देखो मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन है, डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो ऑफ वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो ऑफ डब्ल्यू प्लस डेल रो अपॉन डेल टाउ इक्वल टू 0। ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। वेयर u v w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन। रो क्या है, डेंसिटी। तो फिर भी किसी को तकलीफ होगी तो यहां पे लिख देना डेंसिटी, बहुत अच्छी है ना। और ये u v w क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x, y, z। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहता हूं, देखो वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के लिख दूंगा। बहुत अच्छे, ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, बहुत शानदार। देखते रहना, मैं रिलेट कर रहा हूं यहां पे बात करता है कि अगर फ्लूइड हमारा बात करेगा, इफ क्या, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, क्या है, इनकम्प्रेसिबल। देखते रहना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो वेलोसिटी का जो, वेलोसिटी तो वेक्टर फंक्शन है ना, वेलोसिटी क्या वेक्टर फंक्शन, इसका डाइवर्जेंस जो होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन इक्वल टू 0 आना चाहिए। और डाइवर्जेंस वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन अगर मैं निकालता हूं तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन क्या है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इक्वल टू 0। क्लियर है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यू F1 की तरह काम कर रहा होगा, वी F2 की तरह, डब्ल्यू F3 की तरह। तो यहां पर हम तुरंत लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मींस डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। देखो ठीक है सर, आना चाहिए 100%, क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन है, इसका डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 आना चाहिए अगर इनकम्प्रेसिबल है तो, क्योंकि हमने इनकम्प्रेसिबल वेक्टर में बात की थी, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। अब इधर देखना कि ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं इनकम्प्रेसिबल की कंडीशन इस इक्वेशन में, कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आनी चाहिए वो इसके बराबर आनी चाहिए। देखते रहो, हम ये भी जानते हैं इनकम्प्रेसिबल जो भी फ्लूइड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी क्या रहती है, देखते रहना, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के टर्म्स में भी 0 देगा, किसी के टर्म्स में भी, किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो तबाह हो गए भाई साहब, देखो। और अगर ये कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आएंगे, रो 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 बाहर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर गुजर जाएगा। क्या बचा, देखो क्या बचा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं सर, तुरंत बोल देंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन ये थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये तो थी, क्या थी, कि डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो अपॉन
डेल टाउ इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन थी। इफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखते रहे ना, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, देखते रहो। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेल रो अपॉन डेल टाउ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं यहां से ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे, निकालो। बाहर निकालते हम लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, देखते रहना, और इक्वल टू 0। ये इसके साथ 0 के साथ स्वाहा हो गया, गुणा होके हम तुरंत लिख दें क्या बचा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। क्या ये जो पूरा टर्म है क्या डायवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर फंक्शन नहीं बता रहा क्या, या फिर हम ये बोल दें डायवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर फंक्शन इक्वल टू 0, 100% होगा, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर है। ठीक है, कंप्रेसिबल वेक्टर, क्योंकि ये फ्लूइड की वेलोसिटी है, इसका मतलब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो वेक्टर फंक्शन भी क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फंक्शन। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? देखो मैंने मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक किया। अगर आपको मैथमेटिक्स आता होगा तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फंक्शन क्यों बोला है, क्लियर है ना, क्यों बोला हम जानते हैं सर, डायवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाए तो वो इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फंक्शन होता है। इसी तरह से पढ़ते रहो क्या मैथमेटिक्स, उसके बाद हमको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना। अब बोलोगे सर आप सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ा देते हैं, क्या हो जाती है। तो मैथमेटिक्स पे जिसकी अच्छी कमांड होगी, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिसकी मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड होगी वो क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट का विद्वान हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, आज से मैथ ही पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल कर दो। अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो 100% कर दो, नो डाउट। अगर गेट का एग्जाम देना है और जिसने मैथ पहले नहीं पढ़ा वो तो क्या है, अंधकार में जी रहा है और अंधकार में जीता रहेगा। बाद में मैथ पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकल में इतना घुल मिल जाओगे और मैथ के कंसेप्ट को याद करने लगोगे, और मैथ कितना याद कर लोगे, हर एक क्वेश्चन मैथ का चेंज हो जाता है। समझ आ रही ना बात, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इतना क्लियर हुआ, हमने डायवर्जेंस देख लिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं सबके सामने, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, क्या है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो क्या है देखते रहना, नोट करके लिखना, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे लिख लेना नोट करके। अगर मैं बात करता हूं इसकी, लेट लेट ये जो फाई है, ये फाई हम स्केलर की बात कर रहे थे, फाई इज अ स्केलर फंक्शन, ये फाई जो है वो क्या स्केलर फंक्शन है। एंड मैं बात कर रहा हूं एफ इज अ वेक्टर फंक्शन, एफ वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन, बहुत अच्छे। या एफ, यहां से ऊपर से साइन हटा दो अगर हटाना चाहते हो, तो खाली ये लिख रहा हूं कि फाई स्केलर है, एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन। देन देन क्या देन, अगर मैं डेल ऑफ फाई डॉट एफ लिखना चाहता हूं, देखते रहना कि मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का और वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट किया, इसके आगे डेल ऑपरेटर लगाया तो क्या हुआ, देखते ना। क्या हम जानते हैं दो स्केलर फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, और दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं। एक को एज इट इज लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को एज इट इज लिखो, पहले को डिफरेंशिएशन करो। इधर देखो, तो मैं करूंगा, मैंने फाई को एज इट इज माना स्केलर को, और डेल के साथ एफ लगा दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस एफ को एज इट इज माना और डेल के साथ क्या कर दिया, फाई लगा दिया। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया, देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो फाई है, डेल के साथ जब भी मैं वेक्टर फंक्शन का प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, डायवर्जेंस, हम तुरंत दे देंगे डायवर्जेंस ऑफ एफ लिख सकते, प्लस एफ इंटू, जब मैं डेल ऑपरेटर स्केलर के साथ लगाता था तो क्या बोलते थे, ग्रेडियंट। चलो मजा आने वाला है, ग्रेडियंट ऑफ फाई बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं यहां इसको मैं बोल सकता हूं, अगर वो डायवर्जेंस ऑफ इसका पूछता है, स्केलर और वेक्टर फंक्शन के प्रोडक्ट का पूछता है, तो हम इस तरह से लिख सकते बहुत ही शानदार कंसेप्ट, मजा आने वाला है सबको। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बजा के बहुत यूज हो, इसीलिए इसको क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो जितना कर सकते हो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। अब इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, देखते रहना क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला फाइंड, क्या बोला, फाइंड बहुत शानदार। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर,
ये है क्वेश्चन। हो रहा है, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, देखते रहो। बोला फाइंड, क्या सर? फाइंड डेल स्क्वायर ऑफ, हमसे बोल रहा है सर डेल स्क्वायर ऑफ, हमको तो बता दो 1/r का, डेल स्क्वायर ऑफ 1/r बता दो क्या होगा। क्लियर है ना? वेयर, वेयर डिफाइन किया उसने, आर जो है मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर है, एंड आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई वाई जे प्लस। उसने डिफाइन कर रखा है कि ये जो आर है ये मॉडुलस है इसका, इस पोजीशन वेक्टर। बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 1/r का। कैसे करेंगे इधर देखना, फिर इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट। ये जो डेल स्क्वायर की बात कर रहा है, 2 बार डेल डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, मैं लिख सकता हूँ इसको सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा इसका, कि डेल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल डेल। क्लियर है ना? और हम लिख सकते हैं 1/r। मतलब कहने का डेल ऑफ 1/r हम निकालना जानते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, डेल को आगे चलने दो और डेल ऑफ 1/r में जानूंगा तो 1/r का डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? माइनस के 1/r स्क्वायर होता है, और फिर r का डेल के रेस्पेक्ट में डेल r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और डेल आर हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर होता है। बहुत अच्छे, देखते रहो। तुरंत लिख दूंगा डेल ऑफ, ये माइनस के 1/r स्क्वायर चल रहा है, इसका जब हमने किया तो इसको लिख दिया आर वेक्टर अपॉन। इतना क्लियर सबको? और ये आगे चल के सॉल्व करते जाओ इसको। यहां ऊपर तो माइनस के आर वेक्टर आ गया और नीचे क्या आ गया? आर क्यू। मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूं, देखो इस तरह लिखना चाहता हूं, डेल का जो प्रोडक्ट चल रहा है किस किस के साथ चल रहा है? एक बार तो मैं इसे 1/r क्यू लिख दूं क्योंकि स्केलर है, एक बार ये माइनस के 1/r क्यू लिख दूं, एक बार मैं आर वेक्टर लिख दूं। देखो ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, एक बार स्केलर फंक्शन, ठीक है ये हो गया, एक बार वेक्टर फंक्शन और इसके सामने लगाए क्या? डेल ऑपरेटर। क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी? 100% लगेगी। देखो लगाओ, अब लगाएंगे तो क्या मिला कि इसको पहले एज इट इज रख लो रख लो। जैसे ही एज इट इज रखा, माइनस के 1/r क्यू एज इट इज, और डेल का इसके साथ प्रोडक्ट डेल इंटू आर वेक्टर, क्लियर है? डेल आर वेक्टर प्लस, अब मैं आर वेक्टर को एज इट इज रखूं, बहुत बढ़िया। अब डेल का फिर इसके साथ प्रोडक्ट माइनस के 1/r क्यू। देखते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मजा आने वाला है। अब इसको मैं जब सोल्व करने गया कि डेल ऑफ आर वेक्टर, क्या ये डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बता रहा है? और डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 के बराबर होता था, सब जानते। तो मैं तुरंत दे दूंगा माइनस के 3/। देखते रहो, अभी पढ़ा है हमने डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, फिर भी देख लो किसी को इच्छा हो रही हो तो। ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या है? 3 के बराबर था, बिल्कुल था, डायरेक्ट लिख दिया। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 के बराबर है, तो माइनस के 1/r क्यू पहले से चल रहा था, माइनस के 3 प्लस प्लस आर वेक्टर चल रहा है। अब इसको करेंगे फिर से सॉल्व, ये 1/r क्यू माइनस के 1/r क्यू क्या है? ग्रेडियंट कहलाएगा ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर का डेल ऑपरेटर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ग्रेडियंट देता है, बिल्कुल देता है। यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस के 1/r क्यू का डिफरेंशिएशन। लोगों के तोते उड़ जाएंगे, बोलो सर क्या बोल रहे हो? डेल ओवर डेल आर ऑफ माइनस के 1/r क्यू अगर मैं करना चाहता हूं, देखो देखते रहना कि माइनस तो बाहर निकल आया, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं डेल ओवर डेल आर, फिर मिटा दूंगा मैं आर की पावर -3, तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और आर की पावर -n की तरह काम कर रहा है, तो ये n आगे आ जाएगा, -n प्लस -n -1 हो जाता था, ठीक है। हम तुरंत बोल देंगे कि माइनस के, ये आ गया माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया ये नीचे आके, और हम तुरंत बोल देंगे आर की पावर n -1 होता है तो -3 -1 हो जाएगा, हम तुरंत बोल देंगे ये हो जाएगा 3/r की पावर 4। यहाँ पे r की पावर -4 होगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो r की पावर 4 हो जाएगा, इसको यहां से कर। इसका मतलब ये हुआ इसका जो डिफरेंशिएशन था, अंदर वाले का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या आ रहा है? 3/r की पावर 4 आ रहा है। बहुत अच्छे, क्या आया? 3/r की पावर, देख लिया। उसके बाद r का भी करेंगे तो r क्या होगा? डेल ऑफ r हो जाएगा। अच्छे, r का करेंगे तो डेल ऑफ r, और डेल ऑफ r भी हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ r क्या होता है? r वेक्टर अपॉन r। नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं मैं तुरंत लिख दूंगा डेल स्क्वायर ऑफ 1/r। जब हम निकालने गए क्या आया? देखते रहना सर, ये माइनस के 3/r क्यू था, चल रहा है, देखते रहो, माइनस के 3/r क्यू प्लस आर वेक्टर अपॉन 3/r की पावर 4, ये चल रहा है आर वेक्टर इंटू 3/r की पावर 4। बहुत बढ़िया। उसके बाद डेल ऑफ आर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर होता है, सब जानते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर।
बहुत बढ़िया, डेल आर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आंसर होगा वही होगा 3/r3। बहुत बढ़िया, प्लस के इसे मैं 3/r की पावर 4 लिख दूं, r की पावर 4 इंटू r की पावर 5 हो गया। बहुत बढ़िया, लिखते रहना। नीचे क्या होगा, r की पावर, और यहाँ r वेक्टर इंटू r वेक्टर, ऊपर क्या होगा, r वेक्टर इंटू r वेक्टर, दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट। ये r वेक्टर क्या होता है, इधर देख लो, r वेक्टर इंटू r वेक्टर, इसे सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब सर कैसे लिख दिया आपने, हमने नहीं मानेंगे। क्या ये xi प्लस yj प्लस z के होता है r वेक्टर, बिल्कुल होता है। इसी का इसी के साथ प्रोडक्ट xi प्लस yj प्लस z के, जल्दी देख लो। ये क्या चुन्नू मुन्नू सी चीजें करानी पड़ती है क्लास में। i का i के साथ 1, x का x के साथ x स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस y का y के साथ y स्क्वायर, j का j के साथ 1, प्लस z का z के साथ z स्क्वायर, k का k के साथ 1। क्या ये जो वैल्यू आई r वेक्टर डॉट r वेक्टर का प्रोडक्ट आई, क्लियर है, देखते रहना। क्या ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, अगर मैं r वेक्टर का क्या लिखता हूं, देखो मॉडुलस ऑफ r वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो ये r के बराबर होता है, वो क्या होता था, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता था। अगर मैं रूट हटाता तो मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या ये वैल्यू को मैं r स्क्वायर के बराबर नहीं लिख सकता, लिख सकता, और ये वैल्यू r स्क्वायर के बराबर है, तो ये r स्क्वायर इसके बराबर है, देखो। इसका मतलब इसकी जगह में r स्क्वायर रख दूं, अभी बोल देगा सर, अब भी बोल मत देना क्यों रख दिया। इस r स्क्वायर से इसकी पावर 5 को 3 टाइम्स तबाह कर दो, इतनी बार तबाह कर दो 3 टाइम्स, यहाँ पर लिख दूं 3, ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो सॉल्यूशन आ रहा है, माइनस के 3/r3 प्लस के 3/r3, ये क्या है, डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन r। क्या आ गया, जीरो। इतना तामझाम किया, आंसर मिला 0 बटा सन्नाटा। मजा आ गया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अब देखो मजा तो अब आएगा जब इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। क्या बताऊंगा, जब इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, मजा तो तब आएगा ना। अगर मुझे किसी भी डेल स्क्वायर ऑफ किसी भी एफ आर फंक्शन का निकालना है, शॉर्टकट मेथड, अब देखना इसका शॉर्टकट, बहुत शानदार, मैं देखना चाहता हूं शॉर्टकट। कि सर मुझे चाहिए डेल स्क्वायर ऑफ किसी भी फंक्शन एफ आर, बहुत अच्छे, चाहे वो एफ आर इक्वल टू 1/r हो, चाहे वो एफ आर इक्वल टू log r हो, चाहे वो एफ आर इक्वल टू r की पावर n हो, कुछ भी हो सर, हमको निकालना है। शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले इसी फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो r के रेस्पेक्ट में, माइनस करो, माइनस नहीं प्लस करो 2/r का प्रोडक्ट इनटू f डैश r, एक बार डेरिवेटिव। क्या इतना क्लियर है, ये है हमारा शॉर्टकट, ये है रामबाण। किसके लिए, के लिए जो अभी क्वेश्चन रहो, ठीक है, रामबाण, बहुत अच्छा रामबाण है, खूबसूरत। तो क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद कर, जो भी रामबाण है उसे ब्रैकेट में बंद करके रखो ताकि भाग ना जाए, बात नहीं भाग गया तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है, इधर देखना। अब इसी क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट से करना है, एक लाइन के लिए। देखो हमसे पूछा था कि सर फाइंड, क्या पूछा था, ये पूछा था डेल स्क्वायर ऑफ 1/r बताओ, ये बोला था बार बार, कि हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की। सर मैं बोल सकता हूँ यहाँ एफ आर की वैल्यू जो है, बोल सकता हूँ जो एफ आर है, क्या वो 1/r है, बहुत अच्छे। हमें एफ डबल डैश आर चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो उससे पहले एफ डैश आर भी तो चाहिए, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/r स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे। दोबारा इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा, एफ डबल डैश आर देगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/r3 हो जाएगा, अंदाजा ही बता देगा, क्लियर है। डिफरेंशिएशन करके देख लेना 2/r3। इन दोनों को मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई करूंगा तो मैं तुरंत लिखूंगा डेल स्क्वायर ऑफ इसका 1/r का क्या आएगा, डेल स्क्वायर ऑफ 1/r का अगर मैं करता हूं तो क्या आने वाला है वो देखना है। सर एफ डबल डैश आर बता दो क्या है, 2/r3, ठीक है नहीं, अपॉन, ऐसा क्लियर हो सबको, अपॉन r। इधर देखना, यहाँ पर प्लस के 2/r चल रहा था, बहुत अच्छे, इनटू एफ डैश आर क्या है सर, माइनस के 1/r स्क्वायर, प्लस के 1/r, क्या ये माइनस के 2/r3 हो गया, ये 2/r3 सब तबाह हो गए, क्या आ गया, इक्वल टू 0। सर एक लाइन में कर दिया, पहले इतना तामझाम किया था, कुछ चीजें समझ में भी नहीं आ रही थी, कुछ आ गई थी, फिर भी हो गया। क्लियर हुआ सबको, कंसेप्ट क्लियर हुआ, शॉर्टकट मेथड क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया सर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं शॉर्टकट से। मैं बात करना चाहता हूं किसकी, लॉग आर की, डेल स्क्वायर ऑफ लॉग आर निकालना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पर।
हम निकालना चाहते हैं डेल स्क्वायर ऑफ लॉग आर, देखते रहना लॉग आर, और ये नेचुरल लॉग है, क्या है नेचुरल, डेल स्क्वायर ऑफ लॉग आर। कैसे करेंगे सर, हम जानते हैं कि पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेना, इसको क्या लिख लेना क्वेश्चन। सर यहाँ पर फंक्शन जो है एफ आर वो क्या है, लॉग आर के बराबर है। सबसे पहले एफ डैश आर निकालो, जरूरत पड़ेगी। एफ डैश आर क्या था सर, लॉग आर का 1/r होता है, बहुत अच्छे। एफ डबल डैश आर क्या होगा फिर सर, 1/r का अंदर ही बता देगा, माइनस के 1/r स्क्वायर होता है। और हम जानते थे डेल स्क्वायर ऑफ एफ आर निकालना चाहते हैं, क्या होता है सर, एफ डबल डैश आर बता दो प्लस के 2/r एफ डैश आर बता दो, तुरंत लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि सर अगर मैं एफ आर की जगह लॉग आर रखता हूँ तो डेल स्क्वायर लॉग आर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एफ डबल डैश आर माइनस के 1/r स्क्वायर आया, प्लस के 2/r चल ही रहा है, एफ डैश आर क्या इनटू 1/r, क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस के 1/r स्क्वायर प्लस के 2/r स्क्वायर, क्या बचा 1/r, बता देगा। चलो सर मजा आ गया, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, बताना है सबको, क्या क्लियर है, सबको बताना है क्या होगा, बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे सर, कैसे बताओगे हमको क्या मालूम, दे दे क्वेश्चन, बिल्कुल दे दो सर, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस, क्वेश्चन व्हाट प्रैक्टिस, खुद करना है, कल इसका आंसर बताएं, खाली सॉल्यूशन नहीं, जिसका आ गया वो तो सही है, नहीं तो क्या है सब तबाह है। डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर n बताना है, क्वेश्चन है डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर n क्या होगा, क्या करना है, कमेंट करना है आंसर, कमेंट आंसर, लेकिन करोगे कैसे कमेंट, क्योंकि इसका आंसर बहुत लेंदी रहेगा, कमेंट कर नहीं पाओगे, इसीलिए हम कल डिस्कस करेंगे इसका क्या सॉल्यूशन भी, आंसर भी। आज के लिए क्या है, इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सबको आज की चीजें पसंद आई होंगी, क्लियर है ना। आज का लेक्चर पसंद आया हो, डायवर्जेंस के बारे में पढ़िए, डायवर्जेंस से कल कुछ क्वेश्चन देंगे, कर लो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्लियर है ना। फिर हम वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें भी मजा आ जाएगा। अगर वाकई में मजा आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और लोग भी इसी तरह खुशी खुशी पढ़ाई कर सके, खुद अकेले रह के पढ़ाई नहीं करनी, क्लियर है ना। और अगर कंटिन्यू रखने हैं लेक्चर तो आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि फिर मोटिवेशन नहीं होता है काम करने का, पढ़ाने का मोटिवेशन होता है। एटलीस्ट कम से कम जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, उन्हें पढ़ाने में मजा आएगा। अदरवाइज चीजों का करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आप लोग क्या है समझदार है, और समझदार के लिए क्या है सारा। फिर मिलते हैं कल सुबह अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ, कॉपी पेन लेके बैठे रहना, और आज के लिए इतना ही बहुत है, टाटा बाय बाय, सो मच फॉर द, ठीक है।